सभी दोस्तों को मेरा फिर से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज फिर एक ब्लॉग लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। और मैंने पहले भी कहा था एक बार कि समय समय पर अगर मौका मिलेगा तो हम आपके समक्ष आते रहेंगे। उसी क्रम में आज ये हमारा ब्लॉग एक और बना रहे हैं हम। सबसे पहले आज हम इस ब्लॉग में जो बात करेंगे वो एक इस विषय में करेंगे जो हमारे काम में भी आएगा, और शायद हो सकता है हमारे द्वारा किए हुए इस टॉपिक पे जो बात होंगी उससे बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलेगी और शायद वो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को उतार पाए। क्या होता है, हम सभी लोग व्यापार कर रहे हैं, बहुत श्रेणियों में कर रहे हैं। कोई सर्विस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करा के करा रहा है, कोई ट्रेडिंग करके कर रहा है, कोई होलसेलिंग करके कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर। मेन चीज़ है कि व्यापार सब कर रहे हैं लेकिन व्यापार को लेके हम सजग नहीं हैं। बहुत सारे लोग सालों से दुकान का शटर रोल उठा रहे हैं, दुकान पे बैठते हैं, ग्राहक को माल भी बेचते हैं और बाजार से माल खरीद के भी लेके आते हैं। लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि आपके पास क्या ऐसा प्रूफ है कि आप यहाँ दुकान चला रहे हैं इतने समय से, तो उनके पास जवाब शून्य होता है कि नहीं साहब, मैं तो व्यापार कर रहा हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ता। भाई सही बात भी है, रजिस्ट्रेशन के चक्कर में क्यों पड़े। लेकिन जिस तरह इंसान की मौजूदगी उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र से है, इसी तरीके से आपके व्यापार की मौजूदगी आपके व्यापारिक सर्टिफिकेट से। ठीक है, अगर आपका व्यापार जीएसटी के अंदर नहीं आ रहा है तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लें, इसका कोई शुल्क भी नहीं जाता है। आप खुद भी ऑनलाइन जाकर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आप किसी सलाहकार के द्वारा एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लें। उसका वो 100, 200, 500 जो भी शुल्क लेता हो आपकी सहायता के अनुसार। इससे क्या होगा एमएसएमई से, कि आप पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और आपके व्यापार का एक रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। इससे आज नहीं, आज तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आने वाले 3 साल के बाद अगर कहीं आप व्यापार से संबंधित विस्तार करते हैं, B2B में या B2C में, ब्रांच टू ब्रांच या ब्रांच टू कस्टमर, तो वहां आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा, आपने कई बार देखा होगा जब आप बैंक जाते हैं, बैंक में आप अप्रोच करते हैं कि मेरे को बिजनेस लोन चाहिए, या मेरे को एमएसएमई लोन चाहिए, या मेरे को पर्सनल लोन चाहिए। वहां सबसे पहले आपसे मैनेजर यही सवाल करेगा कि आप क्या करते हैं। जवाब होता है कि हम व्यापार करते हैं। फिर वो कहता है व्यापार का रजिस्ट्रेशन, कि साहब वो तो नहीं है हमारे पास, मगर व्यापार करते हैं। तो ब्लॉग बनाने का मेरा सिर्फ उद्देश्य अपनी फेसबुक आईडी पे तो खैर वीडियो रन कराना है ही है, लेकिन अधिकतर लोगों को जागरूक करना भी है कि आप किसी भी तरीके से अगर आप अपना कोई रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत से लोग एमएसएमई करा सकते हैं, जो खाद्य पदार्थ की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, परचूनी की चला रहे हैं, जनरल मर्चेंट की चला रहे हैं, वो अपना एफएसएसएआई का लाइसेंस बनवा सकते हैं। या जो लोग फैक्ट्री में संबंधित काम कर रहे हैं, कारखाना चला रहे हैं, वह अपना जीएसटी के साथ साथ लेबर रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इन सब चीज़ों से फायदा उस साल में नहीं मिलता है जिस साल में आप इसको करा रहे हैं। इसमें आपको फायदा मिलेगा उस साल में जिस साल में आप इसके लिए कुछ एडवांटेज लेने जाते हैं। वहां ये आपका विंटेज के रूप में काम करता है कि आपका व्यापार कितने साल पुराना है। इससे संबंधित मैं आगे और भी ब्लॉग बनाऊंगा और उसकी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपको उपलब्ध कराऊंगा। हो सकता है आपको ये जानकारियां पहले से पता हो किसी न किसी माध्यम से, लेकिन अभी तक आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जागरूक नहीं है। तो वीडियो देखते रहिए,
जागरूक रहिए और अपने व्यापार को बढ़िया बनाइए। धन्यवाद।